हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज हम देखने वाले हैं होम्योपैथिक फार्मेसी। तो हमारा टॉपिक है डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर। डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर क्या होता है, इसकी हम डेफिनेशन अब देखेंगे। तो इसकी डेफिनेशन में हम देखेंगे, इट इज़ द रिलेशन बिटवीन द एक्सटर्नल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ड्रग सब्सटेंस एंड द साइन एंड सिम्टम्स प्रेजेंट इन द पेशेंट। तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन को आपको समझाऊंगा। तो ये क्या है, एक रिलेशन है बिटवीन द एक्सटर्नल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ड्रग। जो नेचर में ड्रग प्रेजेंट होती है उसकी एक्सटर्नल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हम देखकर, उसके साइन एंड सिम्टम्स को किसी पेशेंट में हम देखकर उस मेडिसिन से हम यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस डिसीज़ को क्योर किया जा सकता है इस ड्रग से। ठीक है ना। अब हम इसका वर्ड मीनिंग देखेंगे। तो डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर को हम दो वर्ड में देखेंगे, साइन एंड नेचर। ठीक है ना, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, साइन एंड नेचर। ठीक है ना। जो sign and nature, this is derived from two word example, sign and nature. Doctrine of signature is one of the sources of materia medica. डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर क्या है, एक सोर्स है मटेरिया मेडिका का। दिस इज प्रेजेंट फ्रॉम few drugs and by this we cannot remember the materia medica. वी कैन रिमेंबर द मटेरिया मेडिका। ठीक है ना। ये कुछ ड्रग्स में प्रेजेंट होता है जिससे कि हमें मटेरिया मेडिका की कुछ ड्रग्स को मेमोराइज करने में हेल्प मिलती है। ठीक है ना। और हम देखेंगे पैरासेल्सर was the first who advocated the doctrine of signature. पैरासेल्सर जो थे उन्होंने पहली बार डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर के बारे में बताया। His idea were that nature always presented the हीलिंग सब्सटेंस। ठीक है ना, इनका कहना था नेचर में हीलिंग सब्सटेंस पहले से ही प्रेजेंट होते हैं, विच सम साइंस एंड सिम्टम्स। ठीक है ना, विथ सम साइंस एंड सिम्टम्स, मतलब कुछ साइन एंड सिम्टम्स के द्वारा। ठीक है ना, उस साइन एंड सिम्टम्स के अकॉर्डिंग कुछ नेचर्स में ये सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं जो कि मेडिकेशन में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है ना, इंडिकेटिंग देयर एजेंट डिराइव्ड। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, लाइक लेकेसिस, पॉइजन ऑफ सुरुकुकू स्नेक्स। ठीक है ना, इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम पॉइजन ऑफ सुरुकुकू स्नेक। लेकेसिस किससे बनती है, सुरुकुकू स्नेक से बनती है, उसके पॉइजन से बनती है। ठीक है ना। Its doctrine of signature is as follows: external physical properties of सुरुकुकू snake। ठीक है ना। अब इसकी एक्सटर्नल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है सुरुकुकू स्नेक की, और हमें क्या क्या इसके साइन एंड सिम्टम्स पेशेंट में देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो अब हम देखेंगे, द सुरुकुकू ऑलवेज प्रोट्रूडेड इट्स टंग। जो सुरुकुकू स्नेक जो होता है वो अपनी टंग को बार बार बाहर की तरफ निकालता है। तो जो पेशेंट होगा, पेशेंट माउथ ऑलवेज रिमेन ओपन एंड प्रोट्रूडेड हिज टंग। जो पेशेंट होगा वह भी अपनी टंग को बार बार निकालेगा। ओके। हम सुरुकुकू स्नेक के बारे में दूसरा पॉइंट देखेंगे, इट इज़ अ साइट डैट द स्नेक इज़ रिवेंजफुल। जो स्नेक्स जो होते हैं रिवेंजफुल्स होते हैं। ठीक है ना, बदला लेने के लिए तत्पर होते हैं, वैसे ही पेशेंट जो होगा रिवेंजफुल होगा। स्नेक रिमेन्स क्रूल्ड एंड साइलेंट इन विंटर। ठीक है ना, स्नेक क्या करते हैं, साइलेंट, विंटर में ये साइलेंटली होते हैं, मतलब अपने ज़्यादा मूवमेंट वगैरह नहीं करते हैं, एक जगह पर शांति से अपना जीवन जीते हैं। वैसे ही मेनली ऑल सिम्टम्स डिसअपियर इन विंटर्स सीजन। तो पेशेंट के सारे जो सिम्टम्स हैं डिसअपियर हो जाएंगे इन विंटर सीजन में। ठीक है ना।
अब हम दूसरा पॉइंट देखेंगे, स्नेक्स स्टार्ट मूविंग इन स्प्रिंग। स्नेक जो है स्टार्ट करता है स्प्रिंग के सीज़न में, तो पेशेंट के सारे सिम्टम्स रीअपेयर होंगे स्प्रिंग के सीज़न में। द स्टूल ऑफ स्नेक आर ब्लैक एंड ऑफेंसिव। तो इसी तरह यूजली ऑल द डिस्चार्जेस ऑफ डार्क एंड ऑफेंसिव इन लेकेसिस पेशेंट। जो लेकेसिस मेडिसिन का पेशेंट होगा उसके सारे डिस्चार्ज कैसे होंगे, डार्क एंड ऑफेंसिव होंगे। स्नेक मूव इन जिगजैग मैनर। जो स्नेक होते हैं जिगजैग मैनर में अपना मूवमेंट करते हैं, ठीक है ना। वैसे ही पेशेंट थिंकिंग इज नेवर स्ट्रेट बट ऑलवेज जिगजैग मैनर। पेशेंट जो है डायरेक्ट भी किसी चीज़ के बारे में स्ट्रेटली नहीं सोचेगा, वह अपने जिगजैग मैनर में, मतलब जैसे किसी के बारे में भी सोचेगा उल्टे सीधे मैनर में या टेढ़ा मेढ़ा सोचेगा, ठीक है। स्नेक डज नॉट टॉलरेट एनी बॉडी टू कम नियर। जो स्नेक होता है वह अपने पास किसी भी बॉडी को पास आने पर टॉलरेट नहीं करता है। वैसे ही पेशेंट जो होगा हाइपर सेंसिटिव होगा, ठीक है ना। हाइपर सेंसिटिव होगा, किसी भी प्रकार के टच वगैरह से वह एग्रागेटेड हो जाएगा, ठीक है ना। अब दूसरा एग्जांपल हम देखेंगे, थूजा ओसीडेंटैलिस। इसके हम एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे, और फिर जो जो साइन एंड सिम्टम्स हमें पेशेंट में देखने को मिलेगा हम वह देखेंगे, ठीक है ना। दिस प्लांट हैज़ peduncle words like growth at the junction of branches and stem। जो थूजा ओक्सीडेंटैलिस का जो प्लांट होता है हमें उसके ब्रांचेस में बहुत सारे वर्ड्स देखने को मिलेगा, जंक्शन एंड ब्रांच, स्टेम की जो ब्रांचेस होते हैं उनके जंक्शन पर। तो वैसे ही हम जब इसके पेशेंट में देखेंगे तो दिस मेडिसिन इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन फॉर पेडुंकुलेटेड वर्ड्स। यह वर्ड्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड बेस्ट मेडिसिन है। कॉलीफ्लावर लाइक अपीयरेंस हमें देखने को मिलता है इसके वर्ड्स में। अब हम देखेंगे एग्जांपल नंबर 3, कार्बोवेज। एक्सटर्नल फिजिकल, ठीक है ना। चारकोल ऑफ वेजिटेबल प्रॉपर्टीज़ हमें देखेंगे, ठीक है ना। कलर ऑफ वेजिटेबल चारकोल इज़ ब्लैक। जो चारकोल का कलर होता है वह कैसा होता है, ब्लैक होता है। तो जो पेशेंट होगा लुकिंग ब्लूइश ब्लैक ड्यू टू साइनोसिस, ठीक है ना। साइनोसिस की कंडीशन में हमें पेशेंट लुक कैसा दिखेगा, ब्लूइश एंड ब्लैकिश दिखेगा। When charcoal is burning the flame go upward। जब चारकोल को जलाया जाता है तो उसकी फ्लेम जो है ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है ना। उसी तरह पेशेंट सफ़र्स फ्रॉम गैसियस डिस्टेंशन इन द अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन, ठीक है ना। यह हमें कार्बोवेज क्या है, ट्रायोज ऑफ फ्लैटस है, ठीक है ना। तो कार्बोवेज में क्या है, जब हम चारकोल को जलाते हैं तो उसका जो फॉग वगैरह है वह ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है ना। उसकी फ्लेम जो है ऊपर की तरफ जाती है, तो उसकी जो गैस्ट्रिक कंप्लेंट भी होगी वह हमें अपर एब्डोमेन में देखने को मिलेगी। ट्रायल्स ऑफ फ्लैटस क्या क्या है, कार्बोवेज, लाइकोपोडियम एंड सीना, ठीक है ना। तो कार्बोवेज का मैंने बता दिया, अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन में हमें गैस फ्लैटस देखने को मिलेगी, ठीक है ना। लाइकोपोडियम में हमें लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन में फ्लैटस एंड गैसेस का एक्यूमुलेशन देखने को मिलेगा, सफरिंग नीचे की तरफ लोअर एब्डोमेन में देखने को मिलेगी। और सीना में जो होगा होल एब्डोमेन में हमें गैसियस प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ठीक है ना, ट्रायोज ऑफ फ्लैटस में, ठीक है ना। एज इज कलेक्टेड ऑन द अदर आउटर सरफेस ऑफ द ब्राउन चारकोल, ठीक है ना। एज जो होती है चारकोल के बाहर की तरफ जमा हो जाती है। आपने देखा होगा जब चारकोल को हम जलाते हैं तो अंदर की तरफ फ्लेम रहती है पर बाहर की तरफ हमें लगता है कि यह एज से पूरी तरह कवर्ड है,
ठीक है ना, आप समझ रहे होंगे। ठीक है ना, अब जो पेशेंट होता है उसका जो फेस होता है, हमें ऐसी फेस देखने को मिलता है। अब हम आते हैं कैलकेरिया कार्प में। तो इसका एक्सटर्नल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है? कैलकेरिया कार्प इज़ अ हार्ड सेल ऑफ प्रोटेक्टेड ऑफ द सॉफ्ट बॉडी। ठीक है ना, कैलकेरिया कार्प क्या है? इसका जो सेल, ये हमें कैसे प्रोवाइड होती है? जो सेल होता है, सी सेल होता है, उससे बॉडी कवर होती है। ठीक है ना, सी सेल से कवर्ड होती है, जो सीप वगैरह होती है ना उसकी, उसमें। ठीक है ना, कैलकेरिया कार्प इज़ हार्ड सेल टू प्रोटेक्ट द सॉफ्ट बॉडी। एक सॉफ्ट बॉडी होती है, उसके चारों तरफ एक सेल प्रेजेंट होती है जो कि बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है ना, तो जो पेशेंट होता है कैलकेरिया कार्प का, इस इज़ आल्सो सॉफ्ट एंड नीड प्रोटेक्शन। बहुत ही सॉफ्ट होता है एंड इसे प्रोटेक्शन की नीड होती है। ठीक है ना, अब हम आते हैं एपिस मेलिफिका पर। तो उसका एक्सटर्नल फीचर हमें क्या देखने को मिलेगा? एक्सटर्नल फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इट हीव्स मेंटेन्स और रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर बाय फैचिंग ड्रॉप ऑफ वाटर एंड फैनिंग। ठीक है ना, इट हैव मेंटेन और रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। यह अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। ठीक है ना, फैचिंग ड्रॉप ऑफ वाटर एंड फैनिंग। ठीक है ना, लाइक दिस द एपिस मेलिफिका पर्सनैलिटी टू डज नॉट लाइक हीट। वह भी जो पेशेंट होगा एपिस मेलिफिका का, हीट को टोलरेट नहीं कर पाएगा। दे ऑलवेज प्रेफर कोल्ड, कोल्ड को प्रेफर करता है। ठीक है ना, तो ये हमारा डॉक्टर रायन ऑफ सिग्नेचर था। जो मैंने आपको नोट्स ये दिए हुए हैं, ये सफिशिएंट है किसी भी एग्ज़ाम में आपको अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इफ़ यू लाइक दिस, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड अपना ओपिनियन आप कमेंट में दे सकते हैं। थैंक यू गाइस।